नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 34। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि जल वाष्प को सीधे बर्फ में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है तो घनीकरण कहलाती है। याद रखिएगा कि जल वाष्प को सीधे बर्फ में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है घनीकरण। नेक्स्ट है, पद एवं मुख रोग किस पशु में पाए जाते हैं तो वो गाय में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, पद एवं मुख रोग है जो किस पशु में पाए जाते हैं तो वो गाय में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि यूरेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है तो पिच ब्लेंड। याद रखिएगा कि पिच ब्लेंड जो है ये यूरेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि गोबर गैस में मुख्यतः है तो मीथेन। याद रखिएगा, और मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है CH4 होता है, और मीथेन को गोबर गैस या फिर मार्स गैस भी कहा जाता है मीथेन को। ठीक है, तो गोबर गैस में मुख्यतः है मीथेन गैस। नेक्स्ट है कि साधारण नमक का सामान्य स्रोत क्या है दोस्तों, हेलाइट है। याद रखिएगा कि साधारण नमक का सामान्य स्रोत क्या है, हेलाइट। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है NaCl, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नींबू रस में पाई जाती है तो साइट्रिक अम्ल पाई जाती है नींबू रस में। याद रखिएगा दोस्तों कि साइट्रिक अम्ल पाई जाती है नींबू रस में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि निषेचन के बिना फलों का विकास कहलाता है अनिषेक फलन कहलाता है, यानी कि पैथेनोकार्पी। याद रखिएगा कि निषेचन के बिना फलों का विकास कहलाता है अनिषेक फलन। नेक्स्ट है कि पनडुब्बी चालक सतह पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग करता है तो पेरिस्कोप। याद रखिएगा कि पनडुब्बी चालक सतह पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग करता है तो पेरिस्कोप। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों का योग कहलाता है जैव मंडल कहलाता है। याद रखिएगा कि पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का योग कहलाता है जैव मंडल। नेक्स्ट है कि बीजों के रिजर्व खाद्य पदार्थ का संग्रह होता है बीज पात्राधार में, यानी कि बीजों के रिजर्व खाद्य पदार्थ का संग्रह होता है दोस्तों तो बीज पात्राधार में। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है कि वैद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी धातु है इस्पात। याद रखिएगा कि वैद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी धातु है दोस्तों इस्पात। नेक्स्ट है दूध के घनत्व का मापन किसके उपयोग में किया जा सकता है तो लैक्टोमीटर। याद रखिएगा कि दूध के घनत्व का मापन जो है किसके उपयोग में किया जा सकता है लैक्टोमीटर। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि लौह चुंबकीय धातु है निकेल। निकेल का संकेत क्या होता है Ni। याद रखिएगा कि लौह चुंबकीय धातु है दोस्तों निकेल। नेक्स्ट है कि मिस्ट किसका परिणाम है तो संघनन का। याद रखिएगा कि मिस्ट जो है किसका परिणाम है दोस्तों संघनन का। नेक्स्ट है कि मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है मौसम विज्ञान कहलाता है। याद रखिएगा कि मौसम में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होने वाले अध्ययन कहलाता है मौसम विज्ञान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि वायरस मान वाले पदार्थ का कहते हैं तो एंटीबायोटिक। याद रखिएगा कि वायरस मान वाले पदार्थ का कहते हैं एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है तो वह है दोस्तों ऊर्जा का। याद रखिएगा कि किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट है कि जीवन का रचनात्मक एवं प्रकाशात्मक इकाई है कोशिका। याद रखिएगा कि जीवन का रचनात्मक एवं प्रकाशात्मक इकाई क्या है दोस्तों कोशिका। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों देखिए, सवाल है कि पौधों का भोजन फैक्ट्रियाज कहाँ होता है तो जड़ों में होता है। याद किया कि पौधों का भोजन फैक्ट्रियाज कहाँ होता है दोस्तों तो जड़ों में होता है। नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त कणों एवं लाल रक्त कणों की, अगला सवाल देखते हैं क्या है, श्वेत रक्त कणों एवं लाल रक्त कणों की उत्पत्ति होती है कहाँ होती है दोस्तों तो लाल अस्थि मज्जा में होती है। कहाँ होती है लाल अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है कि हीरे का 1 कैरेट बराबर है 250 मिलीग्राम। याद रखिएगा कि हीरे का 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है दोस्तों वो है नेपच्यून। याद रखिएगा कि नेपच्यून जो है ये पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। नेपच्यून को हम लोग वरुण बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग
कार्य समापन को दर्शाता है, तो वो है दोस्तों प्रिंटर। याद रखिएगा कि कंप्यूटर का कौन सा भाग, तो प्रिंटर जो है ये कार्य समापन को दर्शाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किस प्रकार की अभिक्रिया अत्यधिक हानिकारक विकिरण उत्सर्जित करती है, तो विखंडन अभिक्रिया। याद रखिएगा कि किस प्रकार की अभिक्रिया, तो विखंडन अभिक्रिया जो है यह अत्यधिक हानिकारक विकिरण उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट है मादा प्रजनन हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। याद रखिएगा कि प्रोजेस्टेरोन जो है ये मादा प्रजनन हार्मोन है। नेक्स्ट है कि परम पदम क्या है, सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। परम जो है ये क्या है, सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि सीपीयू संक्षिप्त रूप है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखिएगा कि सीपीयू का संक्षिप्त रूप क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है पृथ्वी का औसत घनत्व जी के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। याद रखिएगा कि पृथ्वी का औसत घनत्व जो है ये स्मॉल जी के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। स्मॉल जी का मान कितना होता है दोस्तों, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये स्मॉल जी का मान होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सरल आवर्तक गति परिघटना को उत्तम व्याख्यापित करता है लोलक। याद रखिएगा कि सरल आवर्तक गति परिघटना को उत्तम व्याख्यात करता है लोलक। नेक्स्ट है कि कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है डायमंड के रूप में। याद रखिएगा कि कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है डायमंड के रूप में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक गेंद ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है, उच्चतम बिंदु पर उसका वेग होगा 0 होगा। याद रखिएगा कि एक गेंद ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है, उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट है कि डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। याद रखिएगा कि डी ब्लॉक जो तत्व कहलाते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने अगला सवाल कि वह गैस कौन सी है जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लीक हुई थी, तो वह दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखिएगा कब लीक हुई थी, तो 1984 को। कहाँ लीक हुई थी दोस्तों, तो भोपाल में लीक हुई थी। यानी वह गैस कौन सी है, तो वह दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लीक हुई थी। क्या नाम है, मिथाइल आइसोसाइनेट। कब लीक हुई थी, 1984 में। नेक्स्ट है कि आम में विटामिन होते हैं, तो ए और सी होता है। याद रखिएगा आम में कौन कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए और विटामिन सी होता है। विटामिन ए का रसायन नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रसायन नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का रसायन नाम क्या होता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों का फूलना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम क्या है, गाजर है, और विटामिन सी का आंवला है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों पुणे में स्थित है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। नेक्स्ट अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है। याद रखिएगा कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है, सेलुलोज से। नेक्स्ट है पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग है दोस्तों पुंकेसर। याद रखिएगा कि पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है, तो 300 होती हैं लगभग। याद रखिएगा कि नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है कि मेडुला ऑब्लोगेटा मानव के किस अंग का हिस्सा है, तो यह है दोस्तों मस्तिष्क का। याद रखिएगा कि मेडुला ऑब्लोगेटा जो है ये मानव के किस अंग का हिस्सा है, तो ये मस्तिष्क का हिस्सा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जाइलम वाहिकाओं की भित्ति बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। याद रखिएगा कि जाइलम वाहिकाओं की भित्ति बनी होती है प्रोटीन से। नेक्स्ट है कि बृहस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है लार। याद रखिएगा कि बृहस्रावी का ग्रंथि का उदाहरण है दोस्तों लार। नेक्स्ट है आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़े। याद रखिएगा कि आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़े। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि हार्मोन हो सकते हैं प्रोटीन, स्टेरॉइड अथवा पॉलीपेप्टाइड। याद रखिएगा कि हार्मोन हो सकते हैं प्रोटीन, स्टेरॉइड अथवा पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट है भ्रूण वृद्धि को किसके द्वारा उत्तम मॉनिटर किया जा सकता है, सोनोग्राफी द्वारा। भ्रूण वृद्धि को किसके द्वारा, तो सोनोग्राफी द्वारा उत्तम मॉनिटर किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भूकंपीय तरंगे जिनका अनुपस्थ प्रभाव होता है
पृष्ठीय तरंग होता है, यानी कि भूकंपीय तरंगे जिनका अनुप्रस्थ प्रभाव होता है पृष्ठीय तरंग। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे द्वारा किस गैस की अवशोषण की जाती है? तो CO2। याद किया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे द्वारा किस गैस की अवशोषण की जाती है? तो CO2। नेक्स्ट है कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? वह है दोस्तों गैनीमेड। याद रखिएगा कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा ग्रह सूर्य से अत्यंत निकट है? वह है दोस्तों बुध। ये जो है सूर्य से अत्यंत निकट है, जो 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। कितना दिन में? 88 दिन में। नेक्स्ट है, जब विद्युत धारा तार से प्रवाहित होती है तब वह चुंबक की तरह कार्य करता है। याद रखिएगा कि जब विद्युत धारा तार से प्रवाहित होती है तब वह चुंबक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है कि पौधा जिसमें बीज पाया जाता है परंतु फल नहीं है, कौन सा है? वह है दोस्तों गन्ना। कौन सा है? गन्ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि सबसे बेहतर कोयले की किस्म है? वह है दोस्तों एंथ्रासाइट। कोयला 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एंथ्रासाइट, बिटुमेंस, लिग्नाइट और पीट कोयला। सबसे बढ़िया कोयला कौन सा है दोस्तों? एंथ्रासाइट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रेडियो टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? तो कार्ल जानस्की ने। याद रखिएगा कि कार्ल जानस्की ने रेडियो टेलीस्कोप की खोज किए थे। नेक्स्ट है, वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी उतना ही ज़्यादा होगी। क्या होगी दोस्तों? वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा अणुओं की गतिज ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि दुर्लभ रक्त वर्ग है O पॉजिटिव। याद रखिएगा कि O पॉजिटिव जो है ये दुर्लभ रक्त वर्ग है। नेक्स्ट है, हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हवा में मौजूद जलवाष्प को क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्विक सिल्वर का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? मरकरी। याद रखिएगा कि क्विक सिल्वर का दूसरा नाम क्या है? मरकरी। मरकरी यानी कि क्विक सिल्वर का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? मरकरी, जिसको हम लोग बोलते हैं पारा। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। सवाल बोल रहा है कि पृथ्वी खाली स्थान आकाशगंगा में स्थित है, यानी पृथ्वी मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है। याद रखिएगा कि पृथ्वी जो है ये मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस कौन सी है? वह है दोस्तों हीलियम। हीलियम का संकेत H ही होता है, परमाणु संख्या 2 होता है, और हीलियम का परमाणु संख्या 1 होता है और संकेत H होता है। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस कौन सी है? वह है दोस्तों हीलियम। नेक्स्ट है कि सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। सोने की सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो 24 कैरेट। ये सोने की सबसे शुद्ध रूप है 24 कैरेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि रॉबर्ट कोच ने नेक्स्ट है दोस्तों कि रॉबर्ट कोच ने खाली स्थान खोज की। तो ये खोज की थी दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। याद रखिएगा कि रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। नेक्स्ट है, एक घोल जिसमें निर्दिष्ट तापमान पर कोई वस्तु और ज़्यादा न घुल पाए उसे कौन सा घोल कहा जाता है? तो संतृप्त घोल कहा जाता है। याद रखिएगा कि एक घोल जिसमें निर्दिष्ट तापमान पर कोई वस्तु और ज़्यादा ना घुल पाए उसे संतृप्त घोल कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि खाली स्थान एक आधातु है। तो सल्फर। सल्फर क्या है दोस्तों? एक आधातु है। सल्फर का संकेत S होता है, परमाणु संख्या 16 होता है। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस यंत्र द्वारा कार या लॉरी द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है? तो स्पीडोमीटर। याद रखिएगा कि किस यंत्र द्वारा? तो स्पीडोमीटर द्वारा कार या लॉरी द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि भारी जल कहाँ उपयोग होता है? तो परमाणु संयंत्र में। याद रखिएगा भारी जल का संकेत क्या हो, भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है, जिसको हम बोलते हैं डिटोरियम ऑक्साइड। तो भारी जल कहाँ उपयोग होता है? परमाणु संयंत्र में। नेक्स्ट है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रुडोल्फ डीजल ने किया था। याद रखिएगा कि रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि जब आप अदरक खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं? तो जड़ खाते हैं। याद रखिए कि जब आप अदरक खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं? जड़। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने। अगला सवाल है कि सीस्मोग्राफ द्वारा भूकंप मापा जाता है। याद रखिएगा कि सीस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है दोस्तों? भूकंप। नेक्स्ट है, जब आप शकरकंद खाते हैं तो आप
क्या खाते हैं? तो जड़ खाते हैं। याद रखिएगा कि जब आप शकरकंद खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं? जड़। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों? एक है, वह है चंद्रमा। आपको पता होगा कि पृथ्वी के मात्र एक उपग्रह है, चंद्रमा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि रेबीज एक कीटाणु है, वायरस। रेबीज का कीटाणु वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है दोस्तों? सोयाबीन। याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन। उसके बाद फिर दाल में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस प्रयोग होती है। याद रखिएगा कि नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? N होता है, परमाणु संख्या 7 होता है। तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस प्रयोग होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? वह है दोस्तों सूर्य का प्रकाश। याद रखिएगा कि विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रिकेट्स होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफिरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के निकटस्थ ग्रह कौन सा है? तो वह है दोस्तों शुक्र। याद रखिएगा कि शुक्र जो है ये गर्म ग्रह है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पृथ्वी के निकटस्थ कौन सा उपग्रह ग्रह है? वह है दोस्तों शुक्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि एक कशेरुक है, तो ये केचुआ। याद रखिए कि केचुआ जो है दोस्तों एक कशेरुक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है दोस्तों, सवाल बोल रहा है कि कौन सा रुधिर समूह सार्वत्रिक ग्रह माना जाता है? तो वह दोस्तों AB। AB जो है सर्वदाता है, सॉरी दोस्तों सर्वग्राही कौन है दोस्तों? AB। और सर्वदाता कौन है दोस्तों? O ग्रुप वाले। O ग्रुप वाले वर्ग जो होते हैं वो सर्वदाता होते हैं, और सर्वग्राही कौन होते हैं? तो AB वाले, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि सामान्य पेंडुलम की लंबाई को चौगुना बढ़ा दिया जाए तो उसके दोलन काल का क्या होगा? दोलन काल दोगुना बढ़ेगा। याद रखिएगा कि यदि सामान्य पेंडुलम की लंबाई को चौगुना बढ़ा दिया जाए तो उसके दोलन काल का क्या होगा? तो दोलन काल दोगुना बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि कौन सी धातु सबसे मुलायम है दोस्तों? सोडियम। सोडियम का संकेत Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक है। तो कौन सी धातु सबसे मुलायम है? तो सोडियम। नेक्स्ट है केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या होगा? तो 273 केल्विन होगा। याद रखिएगा कि केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या होगा? 273 केल्विन होगा। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। याद रखिए कि चंद्रमा सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि कौन सा बहुकोशिकीय जीवधारी है? यूग्लिना। याद रखिएगा कि यूग्लिना जो है ये बहुकोशिकीय जीवधारी है। नेक्स्ट है मनुष्यों में उच्च रक्तचाप होने के लिए प्राथमिक कारण किस खनिज पदार्थ का असंतुलन है? आयोडीन। याद रखिएगा कि मनुष्यों में उच्च रक्तचाप होने के लिए प्राथमिक कारण किस खनिज पदार्थ का असंतुलन है? आयोडीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि जब एक अम्ल और क्षार क्रिया कर लवण बनाते हैं तो रासायनिक क्रिया को स्थानांतरण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्थानांतरण क्रिया। जब एक अम्ल और क्षार क्रिया कर लवण बनाते हैं तो रासायनिक क्रिया को स्थानांतरण क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में CD का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है। किसके रूप में होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क में रूप होता है CD का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि त्वरित चालक क्या है? तो बिजली से ऊंची संरचनाओं को बचाने वाला साधन है। याद रखिएगा कि बिजली से ऊंची संरचनाओं को बचाने वाला साधन है त्वरित चालक। नेक्स्ट है आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों कि आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि भाप से जलना उसी ताप के पानी से जलने से ज़्यादा खतरनाक है। इसका कारण है पानी की गुप्त ऊष्मा। याद रखिएगा कि भाप में क्या होता है दोस्तों? गुप्त ऊष्मा होता है, यानी भाप से जलना उसी ताप के पानी से जलने से ज़्यादा खतरनाक होता है। इसका कारण क्या है? तो पानी की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट है केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या है? 373 केल्विन। याद रखिएगा कि केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या है दोस्तों? 373 केल्विन। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर।
नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने। सवाल है कि अम्लीय विलयन में एक लिटमस कागज़ को डुबो देने पर उस कागज़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीला लिटमस लाल हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? नीला लिटमस जो है ये लाल हो जाता है। नेक्स्ट है अगला सवाल कि यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो बीमारी को कहा जाता है मोतियाबिंद कहा जाता है। याद रखिएगा कि यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो बीमारी को कहा जाता है मोतियाबिंद। नेक्स्ट है कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो वो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। याद रखिएगा कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। यहाँ देख रहे होंगे आप, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि उच्च तापमान मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा कि उच्च ताप को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पायरोमीटर का। नेक्स्ट है कि H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा जल के नाम से जाना जाता है H2O को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत K होता है, परमाणु संख्या 19 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम। नेक्स्ट है यहाँ पे खाली स्थान है दोस्तों। तो रक्त में बिलीरुबिन के स्तर को बढ़ा देता है। तो कैंसर रक्त में बिलीरुबिन के स्तर को बढ़ा देता है। यहाँ पे याद रखिए कि कैंसर जो है ये रक्त में बिलीरुबिन के स्तर को बढ़ा देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता केवल, यहाँ पे खाली स्थान है, याद रखिए कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता से रक्त प्राप्त कर सकते हैं, यानी केवल ग्रुप AB। याद रखिएगा कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता केवल ग्रुप AB से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि रक्त दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से। याद रखिएगा कि स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्त दाब को मापा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है? खाली स्थान है। तो निर्देशों का सेट है जो कंप्यूटर को कहता है कि क्या करना है। तो सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर निर्देशों का सेट है जो कंप्यूटर को कहता है कि क्या करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे खाली स्थान है। कंप्यूटर का हार्ट है जहाँ सारी गणना की जाती है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखिए यहाँ पे क्या भराएगा? CPU। CPU कंप्यूटर का हार्ट है जहाँ सारी गणना की जाती है। ठीक है, चलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्न ग्रेड का कोयला है? दोस्तों यह है पीट कोयला। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट, सबसे घटिया कोयला पीट कोयला। यहाँ पे क्या बोल रहा है? निम्न ग्रेड का कोयला, तो वह है दोस्तों पीट कोयला। ठीक है, नेक्स्ट है पौधे द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधों के भिन्न भागों में किसका द्वारा पहुँचाया जाता है? तो जाइलम के द्वारा। याद रखिएगा पौधे द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधों के भिन्न भागों में किसके द्वारा पहुँचाया जाता है? तो जाइलम के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में एक साथ कार्य करती है? तो वह दोस्तों अग्नाशय। याद रखिए कि कौन सी ग्रंथि? तो अग्नाशय जो है ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में एक साथ कार्य करती है। नेक्स्ट है कि यदि पिता का रक्त ग्रुप AB और माँ का रक्त ग्रुप B हो तो उनके बच्चे में कौन सा ग्रुप अनपेक्षित है? वह है दोस्तों O। कौन सा है? O। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि पिक्चर, ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत को कहते हैं मल्टीमीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया। यानी पिक्चर, ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत को कहते हैं मल्टीमीडिया। नेक्स्ट है धुंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉग। धुंध किसका संयोजन है? तो कोहरा और धुआं का। याद रखिएगा कि कोहरा और धुआं का धुंध संयोजन है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल। दो प्लेन शीशे एक दूसरे पर 60 डिग्री कोण पर झुके हैं, यदि उनके बीच कोई वस्तु रखी जाए तो उनके प्रतिबिंब कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। याद रखिएगा कि दो प्लेन शीशे एक दूसरे पर 60 डिग्री कोण पर झुके हैं, यदि उनके बीच कोई वस्तु रखी जाए तो उनके प्रतिबिंब कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था 34 नंबर सेट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।